Good morning, dear students. Today we are doing the value-based question of chapter 5, that is heat. So let's start reading the paragraph. First of all, we start reading it. During the summer holidays, गर्मियों के दिनों में हृदिका went to visit her grandparents in their village. हृदिका कहाँ जाती है? अपने दादा दादी के पास जाती है, उनके विलेज में. ड्यूरिंग द मॉर्निंग वॉक के टाइम पे she observed that a girl in the village would play very good music on her home made musical instrument. जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है, मॉर्निंग वॉक के टाइम पे उसने क्या ऑब्जर्व किया? एक लड़की जो विलेज में रहती है, दैट शी प्लेज अ वेरी गुड म्यूज़िक ऑन हर होम मेड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. उसने अपने घर पे एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाया है और उसके ऊपर वो बहुत अच्छा म्यूज़िक प्ले करती है. हृदिका वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हर स्किल. हृदिका उसकी स्किल से बहुत इम्प्रेस हुई एंड वॉन्टेड टू लर्न प्लेइंग दैट इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम हर. और वो उससे इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछना चाहती थी. शी हाउएवर फेल्ट हेजिटेंट, लेकिन उसको हेजिटेशन फील हुई कि हाँ मैं कैसे पूछ सकती हूँ मैं उससे. टू आस्क हर टू टीच हर, वो मतलब चाहती तो थी सीखना, पूछना चाहती थी उससे, लेकिन उसके अंदर हेजिटेशन थी इस चीज़ को लेके कि मैं कैसे बोलूँ उस लड़की को, मैं उसे नहीं जानती, मैं किस तरह से जाके उसे कहूँ कि मुझे भी ये चीज़ आप सिखा दो. व्हेन शी डिस्कस्ड हर प्रॉब्लम विद हर मदर, जब उसने अपनी इस प्रॉब्लम को अपनी मदर के साथ डिस्कस किया, शी एडवाइज्ड हर टू पोलाइटली एंड कीनली रिक्वेस्ट दैट गर्ल टू टीच हर दैट स्किल. तो उसकी मदर ने उसे क्या एडवाइस किया कि उसे बड़े प्यार से पोलाइट होके, बहुत ध्यान से, पोलाइटली और कीनली उसे बात करनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए उस लड़की से, ताकि वो अपनी स्किल उसे सिखाए. शी टोल्ड हृदिका दैट जस्ट एज हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. उसने हृदिका को कहा कि जैसे कि हीट फ्लो होती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में, नॉलेज एंड स्किल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पीपल टू हिज और हर मेंटर. ठीक है, तो क्या कहा कि जिस तरह से हृदिका को उसकी मम्मा ने क्या बोला कि जैसे हीट हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में जाती है, हॉट के पास हीट है तभी तो वो हीट दे रहा है ना, तो हॉट ऑब्जेक्ट से हीट ट्रांसफ़र होके कोल्ड ऑब्जेक्ट में जाती है, उसी तरह से जो नॉलेज और स्किल है वो हमेशा फ्लो करती है प्यूपिल के पास, एक बच्चे के पास, फ्रॉम हिज मेंटर मतलब जो उसको सिखाने वाले हैं, जैसे टीचर्स होते हैं या कोई भी पर्सन जो उसको सिखाता है वो उसका मेंटर है. तो मेंटर से यानी गुरुजनों से उसके विद्यार्थियों को, उसके प्यूपिल्स को स्किल ट्रांसफ़र होती है, नॉलेज ट्रांसफ़र होती है, सेम उसी तरह से जैसे एक हॉट बॉडी से हीट एक कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होती है. So the first question we discuss in it is state the values displayed by हृदिका's mother. हृदिका की मम्मा में कौन कौन सी वैल्यूज़ थी बेसिकली. इसमें जो हम डिस्कस कर रहे थे कि 3 वैल्यूज़ हमने उसकी मदर की बतानी है. तो सबसे पहली वैल्यू कौन सी आएगी उसमें? शी इज़ अवेयर. वो बहुत अवेयर हैं इस बात को लेके कि अगर हमें किसी से कुछ भी सीखना है तो हमें अपने आप को पोलाइटली झुकना पड़ता है. तो मेन उनमें जो वैल्यू थी दैट वाज द अवेयरनेस. तो यहाँ हम राइट करेंगे अवेयरनेस. ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू डिस्प्लेस्ड इज़ द अवेयरनेस. ठीक है, क्लियर. तो AWARENESS अवेयरनेस हो गई. सेकेंड वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी? द सेकेंड वैल्यू डिस्प्लेस्ड बाय हर मे बी पोलाइटनेस. उनमें पोलाइटनेस थी. ठीक है, तभी करके तो वो उसको बच्चे को अपने सिखा रहे थे. जिस मदर के अंदर पोलाइटनेस है, शी ओनली कैन टेल, अगर हम पोलाइटली किसी से भी बात करते हैं, शी वॉज अवेयर अबाउट दैट, तो पोलाइटनेस थी उसमें. और तीसरी वैल्यू जो उसके अंदर थी दैट वाज द साइंटिफिक एटीट्यूड. साइंटिफिक एटीट्यूड आप इसमें रख सकते हैं कि साइंटिफिक एटीट्यूड था उनका कि कुछ भी सीखना है तो सीखने के लिए हमें झुकना भी पड़ता है और बात भी करनी पड़ती है किसी से. ठीक है, और उसके अलावा एक हम इसमें ऐड कर सकते हैं कीननेस. ठीक है, यू कैन राइट इट डाउन, कीननेस. क्लियर. तो ये 3 वैल्यूज जो थी दीज वर डिस्प्लेस्ड बाय हृदिकाज मदर. और इसके अलावा आप साइंटिफिक एटीट्यूड भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2.
नेम द 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो आपने 3 मोड्स बताने हैं हीट ट्रांसफ़र के। तो 3 मोड हमने कौन से पढ़े थे? पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो आप कंडक्शन का एग्जाम्पल यहाँ कर सकते हैं। कंडक्शन का एग्जाम्पल कर सकते हैं, दैट इज कुकिंग ऑफ फूड इन द पैन। ठीक है, राइट इट डाउन। कंडक्शन, कंडक्शन के आगे आप एग्जाम्पल लिखिए कुकिंग ऑफ फूड इन द पैन। सेकेंड लिखेंगे हम कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का एग्जाम्पल आप लिखेंगे बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर का बॉईल करना। ठीक है, पानी का जो पानी, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन अ वेसल, बर्तन के अंदर आप पानी को गर्म करते हैं तो वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है। उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं फ्लो ऑफ एयर, फ्लोइंग ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हमारे 2 हो गए टाइप। पहला कंडक्शन, कंडक्शन का एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे? कुकिंग ऑफ फूड इन अ पैन। सेकेंड आ जाएगा कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में आप क्या लिखेंगे? बॉइलिंग ऑफ वाटर इन अ वेसल। और दूसरा आप लिख सकते हैं फ्लोइंग ऑफ एयर इन आर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के कन्वेक्शन करंट हमारे एयर के कन्वेक्शन करंट एटमॉस्फेयर में फ्लो करते हैं। तीसरा आ जाएगा हमारे पास रेडिएशन। रेडिएशन क्या करती हैं? रेडिएशंस का एग्जांपल दैट इज मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे। जब गर्मी के दिन होते हैं, जब चॉकलेट आपकी मेल्ट कर जाती है, आइसक्रीम मेल्ट करती है, दैट इज ड्यू टू द रेडिएशन। तो तीनों का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, हैव अ ग्रुप टॉक इन विच स्टूडेंट्स टॉक अबाउट हाउ दे लर्न सम स्किल फ्रॉम मेंटर। तो ये आप एक डिस्कशन कर सकते हैं कि आप अपने टीचर्स के साथ या अपने मेंटर, कोई भी आपको सिखाता है कुछ भी, तो आप उनसे किस तरीके से सीखते हैं। अगर मान लो आपको किसी के साथ कोई बात करनी, कुछ सीखना है किसी से, तो आप क्या करेंगे? जाके उससे पोलाइटली बात करेंगे कि प्लीज़ हेल्प मी, आई वांट टू नो अबाउट योर स्किल, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं। तो आप इसके बारे में ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। आप आपस में अपनी फैमिली से डिस्कस कर सकते हैं, आप अपनी मम्मा से पूछ सकते हैं इस बारे में कि मम्मा मुझे किस तरीके से बात करनी चाहिए। तो इससे आपकी एक स्किल डेवलप होगी, एक प्रॉपर तरीके की स्किल डेवलप होगी, जिससे आप अच्छे तरीके से दूसरों से बात कर सकें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के सामने रख सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा हो गया वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे।